संसार में मुझे बुराई ही बुराई क्यों दिखा देती है। कृष्णानंद। संसार तो दर्पण है। संसार में जो दिखाई देता है वही अपना ही चेहरा है। संसार तो प्रतिध्वनि है। संसार में जो सुनाई पड़ता है वह अपनी ही आवाज है। हम संसार में वही पाते हैं जो हमें जैसे हम हैं। एक शराबी किसी अजनबी गांव में आए। आते ही शराब घर का पता पूछेगा। 10-5 दिन के भीतर ही तुम पाओगे गांव के सारे शराबियों से उसकी पहचान हो गई, दोस्ती हो गई, जैसे गांव में कोई और रहता ही नहीं। शराबियों से ही उसका मिलन हो। एक जुआरी आए, जुए के अड्डे पर पहुंच जाए, जुआरियों से दोस्ती बन जाए, जैसे कोई चुंबक खींचता हो। उसी गांव में सत्संग भी चलता होगा, अगर जुआरी को सत्संग का पता ही ना चले। सत्संग के 5 से गुजर जाए और कानों कान आहट भी न लेगी। और उसी गांव में कोई सन्यासी आए, उसे पता भी न चलेगा कि गांव में कोई शराब घर भी है। गांव में कोई जुआरी भी रहते हैं। जैन फकीर रिंझाई कंबल ओढ़ कर बैठा था, देखता था पूर्णिमा का चांद। साधारण रात नहीं थी, असाधारण नहीं थी, और भी असाधारण। और क्योंकि इसी पूर्णिमा की रात को, इस वैशाख की पूर्णिमा को, बुद्ध को ज्ञान उपलब्ध हुआ था। इसी पूर्णिमा को रात को बुद्ध पैदा हुए थे, इसी रात को पैदा हुए थे। उनके जीवन में भी चांद उतरा, प्रकाश उतरा, और इसी पूर्णिमा की रात थी वह महापरिनिर्वाण में प्रवेश हुए। उसने देह छोड़ी। सर्द रात, कंबल ओढ़े, देखता है चांद को, आनंद विभोर। सांसें उसकी बंद रही होगी, आंखें एक टक चांद को देखती होगी। इस चांद में जैसे बुद्ध को उसे बहुत बहुत याद दिला दिया। तभी एक चोर उसके झोपड़े में घुस आया। रिंझाई ने चोर को देखा, जाके चोर को पकड़ा और क्षमा कर। चोर तो बहुत घबराया, और क्षमा तो उसे मांगनी चाहिए। वो तो छूट के भागने लगा। रिंझा ने कहा, रुक, ऐसे मत जा, खाली मत जा। खाली हाथ जाएगा तो दुखी रहेगा। ये कंबल लेके जा, और तो मेरे पास कुछ नहीं। कंबल दे दिया। चोर रिंझाई नंगा था कंबल के बिना, कुछ और तो था नहीं। चोर झिझका भी। इस प्यारे फकीर का कंबल लेना और इसे नंगा छोड़ जाना इस ठंडी रात में उसे नामुश्किल। लेकिन रिंझाई ने कहा, नहीं मानूंगा, मुझे बड़ा दुख होगा। और ये कोई बात हुई? इतना बड़ा सौभाग्य दिया मुझे, आज तक कोई चोर मेरे झोपड़े में नहीं आया। चोर जाते हैं धनपतियों के घर, तूने मेरे को धनपति बना दिया। चोर जाते हैं राजा और सम्राटों के घर, और तूने आज मेरे को राजा और सम्राट होने का मजा दे दिया। तूने जो मुझे दिया है वो बहुत ज़्यादा है, कंबल तो कुछ भी नहीं। आज लग रहा है कि हम भी कुछ हैं। चोर इधर भी आने लगे। तो देख ले जा, और आगे से ख्याल रखना, ये कोई ढंग नहीं, ये कोई शिष्टाचार है।
और 2 दिन पहले खबर करता तो मैं कुछ इंतज़ाम कर लेता। दोबारा जब आए तो 4 दिन पहले एक पोस्ट कार्ड ही डाल देना। कुछ तेरे लिए आयोजन करूँगा। इतने दूर तू आया गांव से सरदरात। एक कंबल ही दे रहा हूँ, मेरी आंखों में आंसू है, ना हिम्मत कर। उसकी तो समझ में नहीं आया चोर के। बहुत डाकू देखे, बहुत चोरी की, बहुत बार पकड़ा भी गया, मगर ये आदमी अनूठा था। ये पहले कभी नहीं मिला। भागा ले कंबल लेके जैसे ही बाहर जा रहा था। परछाई ने आवाज, ठहर, कम से कम धन्यवाद तो दे दे, शिष्टाचार तो सीख, कम से कम इतनी सी ही बात तो याद रख। और दरवाज़ा बंद कर दे। जब आया था दरवाज़ा बंद था, तू खोल के भीतर आया। अब दरवाज़ा फिर बंद कर दे और धन्यवाद कह के फिर अपने रास्ते पे जा। दोबारा आए तो खबर कर देना। उसने धन्यवाद दिया और दरवाज़ा बंद किया और रंजन ने उसे आवाज़ दी, ठहर। तो उसकी छाती ढक से हो गई। उसने बोला, ये अजीब, बड़ा अजीब है, क्या कहेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर वो पकड़ा गया अदालत में किसी और चोरी के मामले में, और वो कंबल भी पकड़ा गया। वो कंबल तो जाहिर था, वो तो पूरे जापान में जाहिर था, सभी को पता था कि ये रंजाई का कंबल है। रिंझाई तो इतना प्रसिद्ध था कि सम्राट उसके चरणों में आते थे। वो कंबल किसको पता नहीं था? सम्राटों ने जिस कंबल में रंजाई को देखा, हजारों लोगों ने उस कंबल में देखा। मजिस्ट्रेट ने भी उस कंबल को देखा था, लाउत्से को उसके साथ। उसने कहा, ये कंबल लाउत्से का है। और कुछ दिन वह लंगोटी में उसका कंबल कहाँ गया? उसे बोला, तूने इस फकीर को भी नहीं छोड़ा। तेरी और चोरियां मैं माफ़ भी कर दूँ, लेकिन ये चोरी मैं माफ़ नहीं करूँगा। ये हद हो गई। रिंझाई की भी तू चोरी नहीं कर पाया, कर ली। चोर ने बहुत की कि मालिक सुनो, ये चोरी मैंने की नहीं, उसने मुझे ज़बरदस्ती कंबल दिया। वो माने ही नहीं। मैं अपनी जान बचाने के लिए कंबल लेके आया, और अब आपसे कहा कहूँ। वो उसकी कड़कती आवाज़ की रुख अभी भी याद आ जाती तो मेरी छाती दहल जाती। और उसने कहा, बंद कर दरवाज़ा। क्या आदमी है, क्या उसकी आवाज़ है? आदमी बहुत देखे, मगर ये आदमी, मगर चोरी मैंने नहीं की। सम्राट ने कहा, अगर रिंझाई ने नहीं कह देगा कि तूने चोरी नहीं की तो हम तुझे मोर मुक्त कर देंगे। उसकी गवाही काफ़ी है। रिंझाई बुलाया गया। रिंझाई ने कहा, ये चोर नहीं। पहले तो ये आदमी बहुत सीधा साधा मेरे घर आया, बिना खबर के आया। इसकी सादगी देखो, इसका भोलापन देखो। दूसरे ये आदमी बड़ा शिष्टाचारी है। मैंने कहा, ठहर, दरवाज़ा बंद कर। तो ये दरवाज़ा बंद कर दिया। ये बड़ा आज्ञाकारी है। और जब मैंने कहा धन्यवाद दे, तो इसने धन्यवाद दिया। इसने जरा संकोच न किया। ये बड़ा आस्थावान है। ये चोरी नहीं की इसने। मैंने इसे कंबल दिया तो ये नानुच करता था, इंतकार करता था। 1000 इसने भागने की कोशिश की थी। ये आदमी बड़ा सज्जन। मुझ गरीब को देखकर, नंगा देखकर इसे बड़ी दया आई। इसके हृदय में बड़ी करुणा हुई। ये चोर तो हो ही नहीं सकता। रिंझाई ने जब ऐसा कहा तो मजिस्ट्रेट ने उसे छोड़ दिया। रिंझाई बाहर निकला, वो आदमी भी रंजाई के पीछे। रंजाई ने कहा, क्या इरादा है? अब मेरे पास कुछ भी नहीं।
उस फकीर ने कहा, अब मैं लेने नहीं आ रहा, अपने को दे रहा हूँ। तुम्हारे चरणों के छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हें क्या देखा? आदमी की गरिमा देखी। तुम्हें क्या देखा? परमात्मा पर भरोसा आ गया। रिंझाई ने चोर में चोर नहीं देखा, बेईमान नहीं देखा, तो फिर चोर भी रिंझाई में परमात्मा को दे सकता है। तुम कहते हो कृष्णानंद, संसार में बुराई ही बुराई क्यों दिखाई देती है? जरा भीतर तो देखो, अपनी गांठ को तो देखो, वहां कुछ भूल चूक हुई हो। सबसे बड़ी भूल चूक है अहंकार। अहंकार के कारण लोग लदूषण में डूब जाते हैं, क्योंकि अहंकार दूसरों में बुराई देखकर बड़ा प्रफुल्लित होता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, कि मैं सुंदर हूँ, कि मैं महात्मा हूँ, कि मैं पवित्र हूँ। ये कौन है जो मेरे जैसा विनम्र है? कौन है जो मेरे जैसा पुण्यात्मा? कि कौन है जो मेरे जैसा दानवीर, दानशूर? अहंकार दूसरों पर जीता है, दूसरों की लकीरें छोटी कर देता है तो अपनी लकीर बड़ी मालूम पड़ती है। दूसरों को छोटा करने का एक ही उपाय है कि उनकी बुराई करो, बुराई ही बुराई देखो। अहंकारी आदमी से देखो कि बहुत सुंदर बांसुरी बजाता है, क्या वो खाक बांसुरी बजाता है? चोर, बेईमान, लुटेरा, वो क्या बांसुरी बजाएगा? वो क्या खाक बांसुरी बजाएगा? मैं उसे भली भांति जानता हूँ। लेकिन रिंझाई जैसी किसी आदमी को कहो कि वो चोर है तो वो कहेगा कि नहीं, नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने उसकी बांसुरी देखी, वो इतनी प्यारी बांसुरी बजाता है, वो ऐसा चोर कैसे हो सकता है? ये मैं मान ही नहीं सकता। मैं अपनी आँख से देखूं तो मैं सोचूंगा अपनी आँख गलत देखती है, मेरी आँख में कहीं भूल चूक है। लेकिन जो इतनी प्यारी बांसुरी बजाता है, संगीत पर जिसका ऐसा वश है, जिसका ऐसा अधिकार है, वो चोरी करेगा? असंभव। अरे जिस संगीत जिससे मिला है, वो किस संपदा के लिए वो सुख होगा? लोग हैं जो गुलाब की झाड़ी के पास जाए तो कांटे गिनेंगे। लोग हैं जो कांटों की फिक्र ही नहीं करेंगे, वो फूल निखरेंगे। और एक फूल भी दिखाई पड़ जाए तो सारे कांटे व्यर्थ हैं। एक फूल का होना काफी है सारे कांटों को व्यर्थ कर देने के लिए। लेकिन जो कांटे ही गिनते हैं, स्वभावतः उनके कांटे उनके हाथों में चुभ भी जाएंगे। कांटों की गिनती करोगे तो कांटे चुभेगी, लहूलुहान हो जाओगे। फिर जब हाथ लहूलुहान हो गए, पीड़ा से भरे होंगे, तो किसको फूल दिखाई पड़ता है? और जिसने कांटे गिने, उसका दर्द ही यही होगा कि जहाँ इतने कांटे हैं, उसका फूल भ्रम ही हो सकता है, सत्य नहीं। दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, कांटे गिनने वाले लोग। उनको फिर फूल नहीं दिखाई पड़ते, दिखाई नहीं पड़े तो वो कहेंगे भ्रम में पड़ा था। और वे लोग जो फूल गिनते हैं, उनको फूल दिखाई पड़ जाते हैं तो उनके लिए वे कांटे कांटे नहीं रह जाते हैं, फूलों के पहरेदार हो जाते हैं, फूलों के रक्षक हो जाते हैं। क्योंकि वही जीवनधार तो कांटे में बहती है जो फूल में है। फिर उसे फूलों से भी दुश्मनी नहीं रहती, दोस्ती कांटों से भी दुश्मनी नहीं रह जाती। अपने अहंकार को थोड़ा तलाशो, उसी की छाया तुम्हें चारों तरफ दिखाई पड़ती होगी। बरसात के दिन आंगन में रखे घड़े में पानी भर गया था। मुल्ला नसरुद्दीन का बेटा फिरोज एक दिन घड़े में झाँक रहा था कि उसके हाथ से संतरा फिसलकर घड़े में गिर गया। वह रोने लगा। पानी में उसे अपनी ही परछाई दिखाने लगी। नसरुद्दीन ने पूछा, क्यों रोते हो बेटा? फजलू ने कहा, उस छोकरे ने जो घड़े में छिपा बैठा है, उसने मेरा संतरा चुरा लिया। रुको, मैं आता हूँ।
मुल्ला ने घड़े के पास जाकर उसमें झाँका। उसे दाढ़ी मूंछों की परछाई दिखाई दी। गुस्से में उसने कहा कि क्यों जी, इस उम्र में भी बच्चों के साथ मजाक करते हो, शर्म नहीं आती? संसार में हमें सिर्फ अपने प्रति छवियां दिखाई पड़ती है, अपनी ही प्रतिध्वनियां सुनाई पड़ती है। तुम गालियां दोगे तो गीत नहीं सुनाई पड़ेंगे। गीत गाओ तो गीतों की तुम पर वर्षा होगी। तुम पत्थर फेंकोगे, पत्थर ही तुम पर लौट आएंगे। ये संसार वही लौटा देता है वापस 1000 गुना करके तुम जो इसे देते हो। यही तो कर्म के सिद्धांत का मौलिक सूत्र है। तुम जो करते हो वही तुम पे वापस लौटता है, 1000 गुना होकर वापस लौटता है। अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा। तुम्हें लोगों में बुराई ही बुराई दिखाई पड़ती है तो जरूर तुम्हारे कोई भीतर कोई सूत्र है जो लोगों के भीतर बुराई को जगाता है, जो लोगों के भीतर सोई हुई बुराई को उकसाता है। मत फिक्र करो कि लोग बुरे हैं या अच्छे। फिक्र इतनी ही करो कि तुम कहाँ हो, तुम क्या हो, तुम कौन हो। लोगों से क्या लेना देना। आज तुम हो, कल नहीं रहोगे। दुनिया तो चलती रहेगी, चलती रहेगी। कल तुम नहीं थे तब भी दुनिया चल रही थी, कल तुम नहीं होगे तब भी दुनिया चलती रहेगी। फिर लोगों को बदलना होता है, लोगों को अच्छा बनाना होता है। ऐसा कोई दायित्व तो नहीं तुम्हारे ऊपर सौंपा हो, तो भी कोई बात है कि तुम चिंता करो कौन अच्छा कौन बुरा। तुम्हें लेना देना क्या।